आइए देखते हैं, मजा आएगा। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। ऑफ एआई इम्पैक्ट समिट इन इंडिया हेल्ड अहेड ऑफ प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। तो क्यों मैं उतारा? सीधी और साफ बात कह रही हूँ, हिंदुस्तान की इज्जत कीजिए। जितना आप पीएम के घर जाइए ना, बाहर जाइए घर के बाहर। नहीं सकता। ये आज राहुल गांधी के घर के बाहर प्रदर्शन करे, लेकिन इनकी युवा दल का एक आतंकवादी नेता जब मोदी जी की और ओम बिरला की फोटो लगाकर राहुल गांधी को गोली मारने की धमकी देता है, तो कोई चैनल इस देश का डिबेट नहीं करता। इतिहास है देश को आजादी दिलाना। आज मेरा मौका आएगा, मैं बताऊंगा कि राहुल गांधी जी ने विपक्ष का नेता होकर दुनिया के किस किस देश में किस किस मंच पर भारत का मस्तक नीचा किया है। भारतीय जनता पार्टी की सबसे खूबसूरत बात क्या है अंजना जी, इनसे जब सवाल पूछो और जब जवाब नहीं होता है तो कहते हैं भारत माता की जय, हम विश्व गुरु बन रहे हैं। नौजवानों को सड़क पे लाके विश्व गुरु बन सकते हैं, महिलाएं सुरक्षित नहीं विश्व गुरु बन सकते हैं, एक्सप्रेसवे बना के आप भ्रष्टाचार कर रहे हैं, दूसरे दिन टूट जा रहा है, और पुल बनाते हैं वो टूट जा रहा है। यही नोएडा में एक नौजवान गड्ढे में डूब करके मर गया। क्या हमारे आपके सबके लिए शर्म की बात नहीं है? सर यहाँ पे सबने कांग्रेस के सवाल तो पूछ लिया, थोड़ा एआई के ऊपर आ जाते हैं। इस बात में कोई शक नहीं कि जो एआई है हमारे आने वाले भारत के लिए बहुत ज्यादा डेवलपमेंट करेगा, लेकिन मेरा सवाल यह है कि एआई उस क्षेत्र में कैसे काम करेगा जहां पर लोग अपने सिविक सेंस को खोते जा रहे हैं, जहां पर लोग अभी भी जातिवाद, प्रांतवाद और धनवाद के नाम पे आपस में लड़ते आ रहे हैं। A few moments later. मालिक वो देखो। संसद में आप बोलने नहीं देते, सड़क पर युवा की बात हम करते हैं, आप लठ और डंडे बरसाते हो। आपने इसको कहा टेक इवेंट। ये कौन सा टेक इवेंट था जहां लैपटॉप ले जाना बैन था, जहां कैमरा नहीं चल रहे थे, जहां वाईफाई और इंटरनेट नहीं था, डेमो ही नहीं दे सकते। जो कंपनियां आई, एक फाउंडर ने, एक कंपनी के मालिक ने ट्वीट किया। उसने ट्वीट करके क्या कहा? उसने ट्वीट करके कहा, धनंजय यादव, co-founder and CEO of Neosapien, has alleged that his company's AI wearables were stolen during day one of AI Impact Summit in India held ahead of Prime Minister नरेंद्र मोदी। सही पकड़े हैं। उनको बुलाया आपने, उन्हें 6 से 8 घंटे उनसे पूरा तामझाम लगवाया, और 6 से 8 घंटे पहले ही दिन उन्हें बाहर कर दिया उनके स्टॉल से। स्टॉल का पैसा, लॉजिस्टिक्स का पैसा, 6 घंटे वो बाहर चलते रहे। क्योंकि पीआर इवेंट चल रहा था मोदी जी का। 6-6 घंटे की फोटो। उन्होंने कहा हमारे डिवाइसेस का क्या होगा, तो कहा सिक्योर है। जब वो 6 घंटे बाद आए तो उनके डिवाइसेस चोरी हो गए। ये वहां बैठने के अरेंजमेंट नहीं, ये कैश की बात करते हैं, वो डिजिटल पेमेंट की बात करते हैं। वहां बहुत सारी जगह कैश पेमेंट, डिजिटल चल ही नहीं रहा था, वाईफाई नहीं चल रहा था, लैपटॉप नहीं चल रहा था, कैश नहीं चल रहा था। गजब बेइज्जती है। मैं ये कहना चाहती हूं, आप धूप में वो खड़े रहे, लगातार फाउंडर्स खड़े रहे, उन्हें बाहर खड़े रखा, कोई ट्रांसपोर्ट के अरेंजमेंट नहीं। वो इवेंट आपने असल में अपने देश के युवा को बुला के उन्हें बेइज्जत किया, इसलिए टी शर्ट उतार दिया। नहीं, इसलिए जाके टी शर्ट उतार दिया। नहीं अंजना जी, मतलब प्लीज एटलीस्ट एड्रेस माय क्वेश्चन मैम। टी शर्ट नहीं उतारा तो क्यों उतारा? मैं सीधी और साफ बात कह रही हूँ, हिंदुस्तान की इज्जत कीजिए। जितना आप पीएम के घर जाइए ना, बाहर जाइए घर के बाहर। नहीं सकता। ये आज राहुल गांधी के घर के बाहर प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन इनकी युवा दल का एक आतंकवादी नेता जब मोदी जी की और ओम बिरला की फोटो लगाकर राहुल गांधी को गोली मारने की धमकी देता है, तो कोई चैनल इस देश का डिबेट नहीं करता। यही नहीं, अभी और सुनिए। लेकिन एक करणी सेना, मोदी जी की मां, करणी सेना का कौन सी पार्टी का? एक सेकंड अज्ञात व्यक्ति ने, एक सेकंड, किसी ने कुछ आप मिसलीड कर रही हैं। 4 दिन डिबेट करते हैं, आप मिसलीड कर रही हैं। चिल्लाने से आप सही नहीं हो जाएंगे। आप मिसलीड कर रही हैं, धमकी देने पर आप मिसलीड कर रही हैं मैडम, आप मिसलीड कर रही हैं, क्योंकि आपको आज अपने सवाल पर जवाब नहीं देना है, इसलिए आप मिसलीड कर रही हैं। आप मुझे बताइए उस नेता का नाम, एक सेकंड, उस नेता का नाम और कौन, क्या वो एबीवीपी का है? अगर आप बता देंगी तो मैं मान जाऊंगी। उसके पीछे प्रधानमंत्री मोदी और ओम बिरला जी की फोटो लगी थी, और वो खुले तौर पर गोली मारने। लेकिन आप बिहार में तो अज्ञात व्यक्ति, उसका तो पता भी नहीं था किस पार्टी के कह रही हैं। 4 दिन डिबेट चले। उसने बताया मैं करणी सेना का नेता हूँ। करणी सेना ने कहा कि वो हमारा नेता नहीं है, और उस अरे क्या अनाप शनाप बोलती हो। उसका बयान आप ऐसे यहाँ पर बता रही हैं जैसे वो सबसे बड़ी चीज हो। आरजेडी का नेता नहीं है, एआई समिट में जाके कपड़े क्यों उतारे? गोली मारना कोई, मैं आपसे पूछती रहूंगी, शो चाहे खत्म हो जाए, चिल्लाते रहिए, धमकी देना इस देश के लिए कोई चिल्लाते रहिए। एआई समिट में जाके कपड़े क्यों उतारे? हाँ, मैं पूछती रहूंगी आपसे, जवाब दीजिए आज इसका। नहीं, आप रुक जाइए, आप इसका एक बार तो जवाब देना पड़ेगा मैम। आप इतना तो मानिए कि कांग्रेस के पास जवाब नहीं है, इसका मतलब उसका जो चेहरा है वो शर्म से लाल है। ये क्या बात करते हैं यार? डॉली जी, किसका चेहरा? कांग्रेस के पास जवाब नहीं है तो शर्म से चेहरा कांग्रेस का लाल है। किसका चेहरा लाल है? कांग्रेस का। बिल्कुल लाल बेशर्म है।
बिल्कुल लाल नहीं तो है। जवाब दे दीजिए। बिल्कुल लाल नहीं तो जो है। वो नग्न इस होते देश की लड़के एकता, जवाब देंगे, अखंडता आप जवाब देंगे और उस पर। सम्मान के लिए कांग्रेस हमेशा खड़ी है। चलिए आपके सम्मान का इतिहास बताएंगे। ठीक है, एक बार गौरव जी एक छोटा सा मेरा जवाब मौका देना। नहीं दीजिए, मैं इतिहास है कांग्रेस देश को आजादी नहीं, दिलाना। आज मेरा मौका आपका आएगा, मैं इतिहास है बताऊंगा अंग्रेजों से कि राहुल पेंशन गांधी उठाना। जी ने विपक्ष का अंग्रेजों नेता के- होकर अंग्रेजों की सेना में दुनिया के भारतीय किस युवाओं को देश ज्वाइन में किस कराना। किस मंच ये पर आप भारत करके- का बारी बारी, मस्तक नीचा बारी किया बारी, है, बारी। बताएंगे। मेरा समय आने अच्छी दीजिए। चर्चा होगी। देखिए 3 मिनट तक कांग्रेस की प्रवक्ता बोली और मैं समझता था कि आप लोग भी समझदार हैं, हम भी थोड़ी बहुत समझ रखते हैं। मुझे अभी तक कांग्रेस पार्टी का स्टैंड ही नहीं समझ में आया, ये प्रदर्शन ठीक था या गलत था, ये चुप है। यही नहीं बता पाई। और अंजना जी कपड़े क्यों उतारे आप बार बार पूछ रही थी। अगर ये कहती कि एसी नहीं चल रहा था, गर्मी थी, तो समझ में आता, लेकिन कह रहे वाईफाई नहीं चल रहा था। अब भाई वाईफाई नहीं चल रहा है, कपड़े नहीं उतार चल रहा दोगे, था, डेमो ये नहीं हुआ, लॉजिक। अरे पूछ लो एक इनसे। अभी चले छोटे देखिए, छोटे मैं छोटे जल्दी जवाब हाँ, दीजिए। बाकी तो लोग इंतजार कर रहे हैं, फिर बच्चों का। अंजना जी ये गलत बात है। डॉली जी, देश के युवा ने झेला, डॉली जी, प्रधानमंत्री ने नहीं झेला, बहुत- क्योंकि वीआईपी डॉली जी, मूवमेंट डॉली जी, जबरदस्ती है। ये गलत बात है अंजना जी, हर बार कांग्रेस के प्रवक्ता ऐसे ही आते हैं। चलिए, हाँ। अब सुनिए, इसलिए कपड़े उतार दिए। इसलिए कपड़े उतारे, डॉली ठीक है। की आवाज उठाई। अब मैं आपको घंटों बाहर खड़ा किया जा रहा है। अब वीआईपी मूवमेंट के अरे ठीक है, हो गया। गौरव जी, वीवीआईपी मूवमेंट की बात वो करते हैं जिनके युवा 54 साल के अपरिपक्व बालक अगर बाथरूम जाते हैं तो उनके साथ 60 गनर जाते हैं, जो अपनी पिकनिक मनाते हैं तो पनडुब्बियों पे मनाते हैं। अरे कहना क्या चाहते हो? भारत का एक इवेंट है ये, भारत का, ये कोई सरकार का या भाजपा का इवेंट नहीं है। पहले एआई समिट जैसे ही शुरू हुई, इन्होंने कहा ये तो पब्लिसिटी स्टंट है, अपने आप को चमकाने के लिए। अब याद करिए G20 समिट 2023 में, भाइयों सभी यहां पे आए, वर्ल्ड क्लास अरेंजमेंट हुआ और इन्होंने कहा भारत विश्व गुरु बनने की कोशिश कर रहा है। और तीसरा, योगा डे इंटरनेशनल। आज 180 देश ऐसे हैं जो इंटरनेशनल योगा डे मनाते हैं, उसका भी इन्होंने विरोध किया था। झूठ बोलो, बार बार झूठ बोलो। तो जब भारत आगे बढ़ेगा तो ये सुनील जी, पीछे खींचने का सुनील काम जी, जल्दी करेंगे, से यही माइक उठाइए। कमजोर कड़ी है भारत। आपको नहीं लगता है कि ये जो आज का कदम है, ये सीधा सीधा ऐसी कोशिश दिखाई देती है कि मोदी को जिताते रहना है? सिंपल सवाल पूछ रही हूँ आपसे। देखिए मतलब अंजना ऐसा जी, करने का कोई तर्क हो सकता है? और मैं शुरुआत में चाहूंगी कि इस इंसिडेंट पे आप बोलें, क्योंकि उससे वो बच रही है डॉली जी। नहीं, मैं वहीं आप से बोलिए, शुरू करूंगा। इंसिडेंट गलत है या नहीं है? आंदोलन सही है, जगह गलत है। और आंदोलन इसलिए सही है कि जब देश के किसान के साथ धोखा हुआ हो, देश के नौजवानों के साथ धोखा हुआ हो, तो वो गुस्सा है। नौजवानों के पास रोजगार नहीं है, देश के किसान की आय दोगुनी नहीं हुई, तो जो एक गुस्सा है, लेकिन उस गुस्से को हम ये जरूर आपके कार्यक्रम में कहेंगे यही नहीं, अभी और सुनिए कि हमारा भी विरोध है भारतीय जनता पार्टी से, आरएसएस से, प्रधानमंत्री जी की नीतियों से, उनके झूठे वादों से। लेकिन जब देश की सीमा के अंदर कोई बात होती है तो हम विरोध करते हैं, लेकिन जहां बात देश के मान सम्मान, स्वाभिमान और दुनिया के सामने है तो हम सब देश के साथ खड़े हैं। जो गलती आज हुई है वही गलती 2 दिन पहले गलगोटिया यूनिवर्सिटी से हुई, उसने भी हम लोगों को शर्मसार किया है और इस घटना ने भी हम लोगों को शर्मसार किया है। भारतीय जनता पार्टी की सबसे खूबसूरत बात क्या है अंजना जी, इनसे जब सवाल पूछो और जब जवाब नहीं होता है तो ये कहते हैं भारत माता की जय, हम विश्व गुरु बन रहे हैं। बात तो सही है। विश्व गुरु कौन नहीं बनना चाहता? यहां हम, आप, इधर खड़े बीजेपी के प्रवक्ता सत्यप्रकाश जी और यहां सभी जो भाई बहन बैठे हैं, सब चाहते हैं हमारा देश विश्व गुरु बने। लेकिन किसान की हालत बर्बाद करके विश्व गुरु बन सकते हैं, नौजवानों को सड़क पे लाके विश्व गुरु बन सकते हैं, महिलाएं सुरक्षित नहीं विश्व गुरु बन सकते हैं, एक्सप्रेसवे बना के आप भ्रष्टाचार कर रहे हैं, दूसरे दिन टूट जा रहा है, और पुल बनाते हैं वो टूट जा रहा है। यही नोएडा में एक नौजवान गड्ढे में डूब करके मर गया। क्या हमारे आपके सबके लिए शर्म की बात नहीं है? तू समझा? हाँ। नहीं, तू समझा नहीं। तो सर यहाँ पे सबने कांग्रेस के सवाल तो पूछ लिए, अब थोड़ा एआई के ऊपर आ जाते हैं। इस बात में कोई शक नहीं कि जो ये एआई है हमारे आने वाले भारत के लिए बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट करेगा, लेकिन मेरा सवाल ये है कि एआई उस क्षेत्र में कैसे काम करेगा जहां पर लोग अपने सिविक सेंस को खोते जा रहे हैं, जहां पर लोग अभी भी जातिवाद, प्रांतवाद और धनवाद के नाम पे आपस में लड़ते आ रहे हैं। क्या बात, ये बात है। लेकिन मैं अपने देश के साथ हूं, ये मैं आप सबको कह देना चाहती हूँ। डॉली शर्मा अपने देश के साथ है, अपने देश के युवाओं के साथ है। देश तो मोदी जी सीधी के और साथ साफ है, बात किधर है। हैं एक आप? और बात,
एक और, मैं उनकी विचारधारा से सहमत नहीं हूं, मैं बंटवारे की विचारधारा से सहमत नहीं हूं। मेरे लिए हर देश की हर जाति, हर धर्म बराबर है। मैं इन बच्चों को नीले और लाल गमछे में बांट नहीं सकती, मैं इनके मुद्दे उठा सकती हूं, मेरी ये साफ विचारधारा है। एक और बात जो इन्होंने कहा, बच्चों जब ये पता है तो ये भी पता होगा हमारे देश का R&D का बजट कितना है, 0.63%। 0.63% R&D का बजट है रिसर्च एंड डेवलपमेंट का। अरे हम तो फकीर आदमी हैं, झोला लेके चल पड़ेंगे जी। बात तो सही है। जहां गलगोटिया, जहां विप्रो चीन से लाकर सामान अपना बता रहे, इससे बुरा क्या ये विश्व पटल पे नहीं जा रहा है? आज कोई भी चीज आप यहां से बैठ के करो, पूरे विश्व में जाती है। हमारे संसद में भी जो होता है ना, वो पूरे विश्व में जाता है। जब अटल जी बैलगाड़ी लेकर संसद पहुंचे थे, जब देश में कंप्यूटर आ रहा था, शाबाश।